क्या आपको अपने दिमाग की असल ताकत पता है? यह सिर्फ एक मिथ है कि हम हमारे दिमाग का 5-7% ही यूज करते हैं, बल्कि लगभग हर कोई अपने दिमाग का पूरा 100% यूज करता है। हमारा दिमाग अभी तक के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर सभी का दिमाग एक जैसा होता है तो कैसे कुछ लोग बहुत एडवांस तरीके से इसका उपयोग कर पाते हैं। ह्यूमन ब्रेन के जादुई रहस्य। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन के जादुई रहस्य। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन में वो पावर्स है जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर कुछ ऐसे मिथ जैसे हम हमारे दिमाग का सिर्फ 5-7% ही यूज करते हैं आदि का खंडन भी करेंगे। फिर देखेंगे कि वो कौन सी जादुई और कमाल की चीजें हैं जो आपका दिमाग कर सकता है। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। दोस्तों, लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, वहीं राइट हेमिस्फेयर हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन का वजन लगभग 3 पाउंड होता है, जिसमें से 73% ब्रेन वाटर का बना होता है। इसमें लगभग 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच लगभग 10,000 ट्रिलियन यानी 1 लाख खरब से भी ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, जो इसे आज तक के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना तेज बनाता है। ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच इंफॉर्मेशन लगभग 70 से 250 माइल प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रांसफर होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 2.5 पेटाबाइट यानी लगभग 10 लाख जीबी से भी ज्यादा होती है। ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर के लगभग 20% ऑक्सीजन और ब्लड का यूज करता है। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह बाइनरी में डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि 26 अलग अलग तरीकों से डेटा स्टोर करता है। एक स्टडी में सामने आया है कि हम में से कुछ लोगों का दिमाग तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर सकता है। यह एक मिथ है कि आप अपने दिमाग का 5, 7 या 10% ही यूज करते हो। दोस्तों, लगभग हर इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% यूज करता है। यह सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में साइंस फिक्शन ही है कि आप अपने दिमाग का 5-7% ही यूज करते हो। दोस्तों, दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और बोरिस सिडिस ने एक व्यक्ति पर एक प्रयोग किया था जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ह्यूमन अपने ब्रेन का सिर्फ 10% से भी कम यूज करते हैं। यह बात मीडिया और न्यूज ने वायरल कर दी, जिसके बाद दुनिया भर में यह मिथ फैल गया। बाद में बाल्टीमोर के एक स्कूल, हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने यह प्रूव कर दिया कि हर इंसान अपने दिमाग का पूरा उपयोग करता है। तो आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर होगा कि अगर सब 100% अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो हर इंसान का दिमाग एक जैसा क्यों नहीं होता। दोस्तों, हर इंसान का दिमाग उसके डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड होता है। सभी का दिमाग अलग अलग तरीके से इसीलिए काम करता है क्योंकि उनके जेनेटिक में उसे उसी तरह से प्रोग्राम किया होता है। लेकिन हर इंसान मेडिटेशन द्वारा अपने ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। इसका सीधा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, दरअसल ऐसा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सामने बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस का कहना था कि वे सिर्फ अपनी मेहनत और प्रॉब्लम्स के सामने ज्यादा देर तक टिके रहने की टेंडेंसी के कारण ही जीनियस बने और इतनी सारी खोजें वे कर पाए, इसलिए नहीं कि उनका दिमाग शुरू से ही स्मार्ट है। अब देखते हैं वो जादुई चीजें जो आपका दिमाग कर सकता है। उससे पहले देखते हैं उन सुपर ह्यूमंस को जिन्होंने अपने दिमाग पर ऐसा कंट्रोल पाया कि आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, आपने कई सुपर ह्यूमंस के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वे एक ही झलक में लाखों स्क्वायर किलोमीटर के दृश्य याद कर लेते हैं। कुछ ऐसे जो कभी नहीं सोते और कुछ ऐसे जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी बिना कपड़ों के डटे रहते हैं। इन सुपर ह्यूमंस को सुपर ह्यूमन बनाया इनके अल्टीमेट ब्रेन ने, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह है स्टीफन विल्टशिर। इनमें एक पूरी सिटी को हेलीकॉप्टर से देखने के बाद अपने दिमाग में उसकी हर एक डिटेल याद रखने और उसे ज्यों की त्यों पेंटिंग में कन्वर्ट करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने एक बार न्यूयॉर्क शहर को 20 मिनट की सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर राइड में ज्यों का त्यों बना दिया, जिससे उनकी गजब की ब्रेन मेमोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह है वियतनाम के थाई नगोक। उन्होंने दावा किया कि वे सन 1973 में एक फीवर के बाद आज तक नहीं सोए। डॉक्टर्स ने बताया कि ना सोने पर भी इसका उनके दिमाग और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन दोस्तों अगर कोई सामान्य मनुष्य 2 दिन लगातार जाग जाए तो उसका दिमाग घूमने लगता है। दोस्तों लगातार 11 दिनों तक जागते रहने का रिकॉर्ड कैलिफोर्निया के रेंडी गार्डनर का है। मतलब एक सामान्य इंसान सारी कोशिशों के बाद भी बहुत कम दिनों तक जागते हुए रह सकता है। लेकिन जब कोई अपने दिमाग को इस तरह से साध ले कि सालों तक सोए ही ना, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी दिमाग की क्षमताओं को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। इनका नाम है विम होफ। उनका कहना है कि वे अपने शरीर के तापमान को अपने माइंड पावर से नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें द आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। होफ के नाम 20 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर सिर्फ 2 दिनों में ही किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इन सारे महामानवों का अपने ब्रेन पर इतना अच्छा नियंत्रण है कि वो इन्हें आम मानवों से अलग बनाता है और महामानव का दर्जा देता है। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रेन को काबू में करके कई अजीबोगरीब कारनामे किए हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे बढ़कर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम हमारे ब्रेन पर और अच्छे से काबू पाना सीख गए तो हम में टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी के गुण भी आ सकते हैं। दोस्तों टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि बिना किसी चीज को हाथ लगाए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना, और टेलीपैथी का मतलब होता है कि बिना किसी से बात किए उसके मन की सारी बातें जान लेना। दोस्तों ऐसी कई साइंस फिक्शन मूवीज भी बन चुकी है जिनमें बताया है कि पूरी तरह से ब्रेन पर कंट्रोल हो जाने के बाद टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसे चमत्कारिक गुणों पर इंसान का कंट्रोल हो जाता है। ऐसे भी कई महान मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर लिया था कि वे 13 अंकों के एक डिजिट को 13 ही अंकों के दूसरे डिजिट से पलक झपकते ही मल्टीप्लाई कर देते थे, किसी अच्छे खासे कंप्यूटर से भी फास्ट। उन महान गणितज्ञों में श्रीनिवासन रामानुजन और शकुंतला देवी आदि शामिल थे। दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखें तो हमारा दिमाग कई कमाल की चीजें कर सकता है, बस जरूरत है तो उसे अपने मन या माइंड द्वारा उस खास तरीके से प्रोग्राम करने की, और हम यह मेडिटेशन द्वारा और अपने दिमाग का लगातार उपयोग करके कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।